नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज दिस इज फीचरिंग क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स होम designed by a Clapter family member, and trust me, this video is a plethora of knowledge. We will discuss a lot of things, especially for the people those who have compact spaces, because when you have space in abundance available with you, you can design the way exactly you like it. But when there's no storage, there's no space, every single centimeter, every single inch मैटर्स। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वो डिज़ाइंस एंड आइडियाज़ अपने घर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो बहुत बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। डेकोर आइटम्स, लाइट, किचन, बाथरूम, फ्लोरिंग, किस तरह से मोल्डिंग्स हैं, कर्व्स, शेप्स, डायमेंशंस, फर्नीचर स्केल्स, कलर पैलेट, ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। It's a very minimalistic home designed by a very honest and genuine person. She's one of the most simplest persons I have ever seen in my life, and she knows her work very well. This video will help you to understand her detailing. We have done multiple videos with her. In this video we will take a different perspective और कोशिश करेंगे जानने की कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने खास ख्याल रखा था इस घर को बनाने के लिए। So let's begin the video with a small introduction part. Hello sir. How are you doing? I'm good sir. आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड ब्यूटीफुल वर्क। Thank you I so think much sir. ये आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है Thank you so एंड आई एम much, श्योर sir. क्लैपटर फैमिली मेंबर्स को अच्छा लगेगा, हाँ जी। राइट? इसके हाइलाइट्स बता दें जल्दी से। इस पूरे प्रोजेक्ट के क्या हाइलाइट्स हैं? सर ये कॉम्पैक्ट स्पेस था और काफी अच्छा, मतलब लाइक इसमें सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट था वो इंटीरियर डिजाइनर पे ही क्लाइंट डिपेंड था। उनको था कि आप अपने हिसाब से इस घर को डिजाइन कीजिए, उसी हिसाब से हमने इस घर को डिजाइन किया है। अब आगे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने थ्रू आउट, मतलब कैसे वो कैसे हम कलर एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये दिस इज वी आर ऑन 22nd फ्लोर। दैट्स हाउ द होल एंट्रेंस वाज। इस तरह से इसका लुक था और हम आगे वीडियो में और भी बात करेंगे कि जो ब्राउन कलर के वुड के डोर होते हैं वो किस तरह से आपके लुक एंड ब्यूटी को खराब कर देते हैं। एंड लुक एट दिस, व्हाट अनामिका हैज डन। टेल मी अनामिका। ओके, बताइए। जैसे आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है, हमने मतलब मिनिमलिस्टिक डिजाइन। अब आपको यहीं से लग रहा होगा कि आपने बहुत ज्यादा एंट्रेंस पे ही वाइट कर दिया, तो वाइट को मेंटेन करना बहुत हाईली डिफिकल्ट होता है। बट हमने सेम पॉइंट पे वाइट के साथ कुछ कलर कॉम्बिनेशन प्लस ग्लास के साथ हमने वर्क किया है। जैसे हमारे ये पीयू फिनिश में डोर है, उसके साथ हमने ये ग्लास का यूज किया है इनग्रेव पैटर्न में। और हमने जो मतलब लाइक एंट्रेंस को ज्यादा हेवीनेस क्रिएट नहीं करनी थी, बट सेम पॉइंट पे ब्यूटीफुल भी लगना चाहिए। राइट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ड्राइंग रूम। ओके, कॉम्पैक्ट स्पेस के ड्राइंग रूम की प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंटली है। यहाँ पे क्या प्लानिंग थी? मतलब लाइक कॉम्पैक्ट स्पेस प्लस कलर थीम, कलर पैलेट हमें न्यूट्रल रखने थे, ज्यादा हेवी नहीं करना था। वॉल्स में कुछ ऐसा नहीं करना था कि मतलब बिल्कुल ही अलग लगे। इसमें जो भी पैटर्न है बिल्कुल इनग्रेव्ड है और वॉल में बिल्कुल मर्ज है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हेवीनेस आपके रूम में क्रिएट करें। लिविंग एरिया को एक सूदिंग इफेक्ट देने के लिए हम इनग्रेव पैटर्न को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ओके, जिसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्सचर्स नहीं है। बिल्कुल, राइट। वॉल ट्रिमिंग्स आजकल बहुत इन है, लूवर्स इन है, लैमिनेट्स इन है, काफी तरह के वॉल डिजाइनिंग्स होते हैं। बट हमने जो ये पैटर्न फॉलो किया है वो है बिल्कुल इनग्रेव पैटर्न, और इसमें ज्यादा मतलब कलर स्कीम वगैरह भी हमने न्यूट्रल रखा है। इसमें जो फर्नीचर है उसको भी उसी हिसाब से हमने प्लान किया है। मतलब हमने कुछ हेवीनेस नहीं क्रिएट की और एक लग्जरियस थीम भी हमें क्रिएट करना था, तो उसके हिसाब से हमने फर्नीचर को प्लान किया है। सिटिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसमें, जैसे कि हमने एल शेप क्रिएट किया है सिटिंग में, प्लस इसके साथ 2 पफीज एंड स्मॉल चेयर्स एज लाइक। मतलब लाइक हमें ज़्यादा नहीं इसको फिलिंग करनी थी कि मतलब ज़्यादा ही इसमें कुछ कर दे, ब्राउन सीलिंग या कुछ वुडन टाइप्स में। हमें इसको सटल रखना था, एज लाइक हमें कोव भी देना था। कोव प्लस लाइट्स के साथ हमने प्ले किया है। सेंटर में हमने एक शैंडलर प्ले किया है, दैट्स इट। ओके, शैंडलर की साइज कितना मैटर करता है? मतलब लाइक अगर आप देख रहे हैं कि इस लिविंग एरिया के हिसाब से तो हमें कॉम्पैक्ट साइज का ही शैंडलर प्लान करना था। कुछ हेवी अगर आप क्रिएट कर दोगे तो फैन की लुकिंग खराब हो जाती है और वो फिर सिर्फ आपका शैंडलर दिखता है और कुछ भी नहीं। इसमें आपकी हर एक चीज हाईलाइट हो रही है ना। टीवी जो है इसको आप रख भी सकते हैं या आप इसको माउंट भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमने टीवी यूनिट का यहाँ पे सेक्शन प्लान किया है। ओके, डन। और कलर पैलेट की बात कर रहे थे हम, कौन सा कलर है, किस ब्रांड का है? ये एशियन पेंट्स के कलर्स हैं, कन्फिनिटी कोड है इसका। न्यूट्रल कलर रखने की कोशिश की है, ज़्यादा हेवीनेस नहीं क्रिएट करना था। आप देख सकते हैं जैसे ये इस कंसोल है, हमने इसमें कुछ पॉपअप कलर नहीं पुट किया कि ऑलरेडी हमने फर्नीचर के साथ थोड़ा प्ले किया है, तो वो सटल रखना था हमें अपना कंसोल को। जी।
और उसी के साथ हमने ये आप देख सकते हैं पार्टीशन, सी थ्रू पार्टीशन टाइप्स है। तो यहाँ पे हमने ये फ्लूटेड ग्लास के साथ प्लान किया है। हाँ जी, और ये उसके साथ हमारा पीवीडी कोटिंग में हमारी पार्टीशन प्लान किया गया। ओके, जो मुझे लग रहा है आपने 2-3 चीजें बड़े ध्यान से रखी है यहाँ पे। एक तो बहुत ग्लास का यूज किया है, ग्लास जो है वो स्पेस का सेंस देता है। हाँ जी, कर्व्स यहाँ पे बहुत यूज किए हैं आपने, कहीं भी शार्प एज नहीं लिए। हाँ जी, अब यूनिट को देखें, वहाँ पे भी पॉइंटेड नहीं है, सोफाज भी आपके पॉइंटेड नहीं है, चेयर्स भी पॉइंटेड नहीं है, पार्टीशन भी हर पॉइंटेड चीज नहीं में। है। अब ये सारी चीजें हमारी बहुत मैटर करती है। जैसे हमारा कर्व है तो एज लाइक आपने पार्टीशन रखा और इसमें सारा आपने स्ट्रेट लाइन का फर्नीचर पुट ऑन कर दिया तो वो नहीं जाएगा, उसका सेंस नहीं क्रिएट होगा। बिल्कुल ठीक तो बात ये है। पार्टीशन जब आपने प्लान किया उसके साथ में कुछ इसी स्टाइल से आपने एक्सन चेयर्स को भी प्लान किया है, उस Right. हिसाब से आपने सोफा प्लान किया है। आपके जो ये सेंटर टेबल है उसके भी जो एजेस हैं वो भी शार्प नहीं है, वो भी बिल्कुल। कर्व है। इनफैक्ट अगर आपके अब लेफ्ट में देखते हैं हाँ तो जी। यहाँ पे एक छोटा सा कंसोल क्रॉकरी यूनिट है, मल्टीपर्पज है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया हाँ जी, कि एवरी सिंगल सेंटीमीटर यू हैव यूज्ड, एक घर की जरूरतें होती हैं वो सारी उस सारी आपके फर्नीचर और फिक्चर्स से पूरी होनी चाहिए। हाँ जी। राइट, जैसे मिरर की जरूरत है तो मिरर भी है, यूनिट की जरूरत है तो ये यूनिट भी है, सारी चीजें और साथ में हम बात कर रहे थे कि एजेस नहीं है। हाँ जी, ये जो है ये कर्वनेस में है सारे, जो हमने ये कंसोल पुट ऑन किया है। फिर आप मिरर्स देख सकते हैं, मिरर्स का जो शेप है वो सेम हमारे पार्टीशन शेप से मैच करता है। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्लान किया है। ऑलराइट। तो जब भी अगर हमारे पास स्पेस कम हो तो अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कर्व्स रहें। कर्व्स जो होते हैं वो थोड़ा स्पेस का सेंस ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू पॉइंटेड। शार्प एजेस ज़्यादा रहेंगे तो वो ज़्यादा हिट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कर्वनेस में, जैसे कि अगर आप मूविंग स्पेस भी देखेंगे तो मूविंग स्पेस में भी अगर हमारा ये शार्प होता तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमारी कर्व होनी चाहिए। राइट। स्पेसेस के हिसाब से ना हमें डेकोर भी जो होता है, कलर स्कीम वगैरह सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती है कि मतलब हम कलर स्कीम्स का भी काफ़ी ध्यान दें। जैसे अब हमारे यहाँ पे आप ब्लैक कलर के मतलब ब्लैक एंड वाइट में गणेश जी देख सकते हैं, तो ऊपर हमने ब्लैक से प्ले किया है, नीचे जो हमारा कंसोल है ये एज लाइक हमारा वाइटिश टोन में है। तो ये कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट अच्छा होता है। और मिनिमलिस्टिक, लाइक आपको ज़्यादा हैवीनेस क्रिएट नहीं करनी, कुछ भी एकदम से पॉपअप कलर नहीं लेके आना अपने वो घर में कि मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, वो आउट ऑफ द बॉक्स लगे। ये जो हमारी होम डेकोर की आइटम्स होती हैं ये कुछ हमारे कलरफुल भी होने होते हैं, तो उसमें मतलब कुछ आपको ऐसे भी नहीं लाना, बिल्कुल सेंसिबल चीज़ हो जो आपके घर के हिसाब से वो सूटेबल भी हो और अच्छा भी लगे। ये पूरा डाइनिंग स्पेस का कितना एरिया होगा जो आपको मिला है यहाँ पे? मतलब बहुत कॉम्पैक्ट एरिया है सर, 10 बाय 10 का एरिया भी नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट है ये जी। और उसके हिसाब से हमने डिजाइनिंग करनी थी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी थी जो मतलब ओवर हेड आए आपके। राइट। और वो सारी चीजें मतलब हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर्स थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ट्रेन में हैं, बहुत सारे डोर्स दिखते हैं आपको। अच्छा। उस हिसाब से था, तो हमने इसको कंसील कर दिया। यहाँ पे है रूम एंट्रेंस के लिए डोर, तो हमने सेम उसको भी कंसील कर दिया। राइट। क्या मटेरियल में बनाया है ये हमारा वुड में ही है सर। उसके अच्छा। ऊपर हमने लैमिनेट्स प्लस हमने प्रोफाइल्स के साथ थोड़ा वर्क किया है कि थोड़ा सा एनहांस भी हो और सेम टाइम पे ये हमारा डाइनिंग एरिया का पार्ट है, तो उसका एक अच्छा भी लगे, मतलब आपको एक डाइनिंग एक लुक एंड फील भी उसका आ जाए, और साथ में जो है वो डोर्स जो है प्रोमिनेंटली मतलब स्टैंड आउट नहीं होना चाहिए। राइट। अब बात करेंगे फर्नीचर की। यहाँ पे 4 सीटर है। 4 सीटर ही हमें डाइनिंग प्लान करना था, जिस हिसाब से आप स्पेस देख सकते हैं। 6 सीटर अगर हम प्लान करते हैं तो उसके बाद आपका मूविंग स्पेस नहीं रहता, तो हमने इसको 4 सीटर में प्लान किया है। और इसके आप देख सकते हैं ऑनिक्स टॉप है, और ये जो हमारे एजेस हैं इसको भी हमने थोड़ा सा कर्वेज रखा है। और नीचे जो हमने पैटर्न फॉलो किया है वो थोड़ा सा फ्लूटेड पैटर्न फॉलो किया है। जैसे आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टार्टिंग से अभी तक हमारे कंसोल पे भी सेम था, फिर हमारे ये जो क्रॉकरी यूनिट है इस पे भी सेम हमारे फ्लूटेड पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमने एक थीम को क्रिएट करके रखा है। ओके, तो एक हार्मनी बन गई उससे। यस सर। और साथ में अगर आप सेंटर बेस करते हैं तो आपके चेयर्स भी सारे अंदर चले जाते हैं, अदरवाइज आपके चेयर्स बाहर रहते हैं, उसकी वजह से बहुत स्पेस वेस्ट होता है। स्पेस वेस्ट होता है और अच्छा भी नहीं लगता हो। राइट। अनामिका, एक कैलकुलेशन होती है स्पेस को लेके, जिसमें आप ना मोमेंट, जैसे आपका एर्गोनॉमिक्स, आपकी ह्यूमन एनाटॉमी समझते हैं, डाइनिंग के स्पेस के आसपास आपको स्पेस चाहिए होता है मूवमेंट के लिए, चेयर्स को ड्रैग करने के लिए 1.5 फीट का स्पेस चाहिए होता है मूव करने के लिए, वो सब भी ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल सारी चीजें सर। जैसे यहाँ पे हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थे कि हमें 6 सीटर प्लान करना है, तो हमको ये था कि गेट टुगेदर होता है कभी कभी, तो हमें 6 सीटर प्लान करना है। बट मेरा यही कहना था कि आप 6 सीटर प्लान मत कीजिए, 4 सीटर ही प्लान कीजिए, क्योंकि स्पेस है, स्पेस मैटर करता है। वहाँ पे ग्लास पार्टीशन है, यहाँ पे आपके पीछे ग्लास है, तो ये सारी चीजें नहीं मतलब ओके, ओवर क्राउडेड हो जाता है।
ओके डन। और क्योंकि बहुत सारे डोर्स एक ही साथ दिखते हैं, ये हम पहले भी आपके साथ बात कर चुके हैं, तो सारे डोर्स को इसीलिए पर्पसली, जैसे आपने बिगनिंग में कहा, सबको हमने व्हाइट में टर्न कर दिया है, व्हाइट में पेंट कर दिया है इनको। ओरिजिनली क्या कलर था इनका? इनका ब्राउन कलर था सर, बहुत ज्यादा ऐसा था, मतलब अच्छा नहीं था, मेलामाइन पॉलिश कर रखा था उन्होंने, बट हमने ये सारे डोर्स हमने कन्वर्ट कर दिया पीयू पेंट्स में। ओके डन। अब बात करेंगे लाइटिंग की। क्या कॉम्पैक्ट स्पेस की लाइटिंग कंपेरेटिवली विज़ किसी बड़े स्पेस की लाइटिंग में फर्क होता है? बिल्कुल सर, जैसे कॉम्पैक्ट स्पेस में हमें ज्यादा लाइटिंग्स भी नहीं फिलअप करनी थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो लाइटिंग का वॉट डिफरेंट है। अब ये जो कॉम्पैक्ट स्पेस है डाइनिंग एरिया के हिसाब से, तो यहाँ पे वॉट हमने डिफरेंट लगाया। यहाँ पे अगर आप ज्यादा लाइट्स कर दोगे तो ऐसा लगेगा, क्योंकि हमने इसमें लाइट्स इंक्रीज कर दी हैं, 3 लाइट्स लाइक 6 लाइट्स, इंटेंसिटी इंक्रीज की है, नंबर ऑफ लाइट्स कम किया है, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज की है। ओके डन। यहाँ पे लाइट्स का पूरा क्या सेंसर मूवमेंट है क्या? क्योंकि काफी सारे टर्न ऑफ हो रहे हैं, सारे सेंसर्स पे हैं। चलिए अब बात करेंगे, फैब्रिक बहुत कम यूज हुआ है यहाँ पे, अपेरेंटली विंडोज थे ही नहीं आपके पास, लेकिन जहाँ पे भी टेक्सटाइल का यूज है वो बहुत लिमिटेड है। इसका क्या सिलेक्शन था? सर इसका यही सिलेक्शन था, मतलब हमें ज्यादा हेवीनेस क्रिएट नहीं करना था, और कलर कॉम्बिनेशन को हमने अपने माइंड में रखते हुए ही हमने ये कलर हमने सेंटर में शेयर का प्लान किया है, साइड में हमने सॉलिड कलर्स के साथ, और ये जो कलर्स हैं वो भी बहुत न्यूट्रल है। ओके डन। और ये एसी का डक्ट आपने अलग से बनाया क्या यहाँ पे? हाँ जी, ये एसी यूनिट, ये पेलमेट होता है, ये पेलमेट के ऊपर हमारा एसी फिट हो जाता है, जिसके नीचे आपके ट्रैक्स होते हैं, ये थोड़ा हिडन टाइप्स भी हो जाता है। ओके डन। दो तरह से आप कर्टेंस को ड्रॉ लगाते हैं, इसमें शायद चैनल से लगाया है आपने। हाँ जी, रॉड के थ्रू नहीं है। हाँ जी, ये चैनल्स के साथ है। और ये जो एसी है, एसी कई बार ना हमारे फीचर वॉल पे आ रहा होता है, तो फीचर वॉल पे कभी भी एसी सूटेबल नहीं है, वो खराब दिखता है। हाँ, वो खराब दिखता है, वो हमारे फीचर वॉल को ही हिट करता है, तो हम उसके लिए हम पेलमेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था किचन, और किचन बहुत कॉम्पैक्ट साइज में है, और सारी चीजें हमें प्लान करनी थी, हॉब प्लस आपकी वॉशिंग एरिया, सारी चीजें, फ्रिज भी हमें अंदर ही रखना था, और माइक्रोवेव भी होता है आजकल सबके पास, और ओटीजी भी, तो सारी चीजें हमें प्लान करनी थी। उसके हिसाब से हमने एक पेंट्री भी क्रिएट की है वो। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये कलर स्कीम हमें मतलब कैरी फॉरवर्ड करना था लिविंग एंड डाइनिंग के हिसाब से, तो ये मतलब आपका एक बिल्कुल ओपननेस हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें कलर पैलेट को ध्यान रखते हुए हमने फॉलो किया है। वाइट प्लस ग्रे में, लोअर कैबिनेट्स हमारे ग्रे कलर में हैं, और अपर हमारे वाइट में है, थोड़ा सा ब्रॉडर लगे, और टॉप जो हमने चेंज किया है वो हमारा नैनो वाइट टॉप है। आपके पास अगर कॉम्पैक्ट स्पेस हो तो मतलब लाइक आपके टाइल्स और आपका जो डेडो एरिया है उसको आप कभी भी डार्क मत कीजिए, उससे क्या लगेगा, मतलब और स्मॉलर लगेगा, इससे थोड़ा वाइटर लगता है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं। टाइल्स जैसे आपने देखा है थोड़ा ऑनिक्स टच में है, और जो नैनो वाइट हमारा टॉप हो गया, यहाँ पे हमने एक स्मॉल सिंक दिया है वेजिटेबल वॉश वगैरह के लिए, और बाकी यूटिलिटी एरिया हमारा बाहर है। Where are we going now? Now we are moving to a master bedroom. यहाँ पे जो हमने थीम फॉलो किया है और डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, ये थोड़ा आपका क्लासिकल थीम पे है, यूरोपियन स्टाइल जैसे होता है, राइट, उसके हिसाब से। फर्नीचर भी हमने उसी के हिसाब से प्लान किया है, कलर स्कीम भी बहुत न्यूट्रल रखे हैं। सेम पॉइंट पे हमें ड्रेसिंग भी प्लान करना था, कॉर्नर में हमने कार्विंग ड्रेसिंग भी प्लान किया है, कार्विंग वाला ड्रेसिंग प्लान किया है। साइड में हमारा साइड टेबल है, यहीं पे हमारी एक सिटिंग आनी है, और प्लस एक हमारी शेल्फ होनी है, तो इसके हिसाब से हमारा ये पूरा ड्रेसिंग क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा हेवीनेस क्रिएट नहीं कर सकते थे। सेम पॉइंट में सारा फर्नीचर हमने न्यूट्रल और कलर कॉम्बिनेशन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कॉम्पैक्ट स्पेस और कॉम्पैक्ट रूम साइज पे। सेम पॉइंट पे यहाँ पे हमें स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट थी, तो सेम हमने एक बिल्डर साइड से प्रोवाइडेड हमारे पास वार्डरोब थी, और एक और हमने वार्डरोब क्रिएट की है। तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं थोड़ा सा पॉपअप साउंड करने के लिए ही हमने यूज किया है कि सारी चीजें बिल्कुल न्यूट्रल ना हो जाए, वाइट कॉम्बिनेशन या आपकी मतलब बिल्कुल ही लाइट ना लगे, तो उसके हिसाब से हमने प्लान किया है। ओके, मतलब वाइट के साथ कॉम्पैक्ट स्पेस में जब आप पॉपअप प्लान करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी। अगर आप देखें कन्वेंशनली लोग पहले क्या किया करते थे, इनको रेड कर देते थे, येलो करते थे, ब्लू करते थे, हाँ जी। वो बहुत सॉलिड में चले जाते थे। तो आपको म्यूटेड का लाइटर मतलब इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा के वो टोन में जाना है, जैसे मोला का कैपेचिनो जैसा है, हाँ जी, राइट, कैपेचिनो जैसा है कलर, और लाइक वाइट भी नहीं है, बहुत अच्छा सा सूदिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। आपको समझ आ रहा होगा जैसे कि मतलब ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का रूम है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बट ये इनफैक्ट आपको अभी हम दिखाएंगे डॉटर्स बेडरूम, वो और भी ज्यादा छोटा है, तो इससे भी छोटा है। हाँ, मतलब ये मास्टर बेडरूम हो गया तो इसका रूम साइज थोड़ा सा, बेडरूम जो है वो भी छोटा है। ऑलराइट।
नाउ वी आर मूविंग टू द डॉटर्स बेडरूम, और ये डॉटर बेडरूम है, आप देख सकते हैं। इसमें फीचर वॉल है, बेड्स है, और फीचर वॉल हमने बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स के साथ प्लान किया है, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज के रूम थे, ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम इसके साथ प्ले कर पाएँ। बट हमने उसके हिसाब से भी सारे फर्नीचर और सारी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब माइंड में आपके होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे नहीं, कहीं से भी कुछ भी आपको पसंद आया, किसी की वीडियो से समथिंग, कहीं से कोई फोटोग्राफ, कुछ भी पसंद आया, आपने मिक्स मैच करके लगा दिया। तो इसमें सारा एक थीम क्रिएट होता है, उसी के हिसाब से हमें प्लान करना होता है। एक ये स्टडी टेबल है। क्या साइज है रूम का, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। हाँ जी, रूम का साइज क्या है इसका? ये 10x10 का रूम है सर, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का रूम है। उस छोटे से कॉम्पैक्ट रूम में आपको स्टडी भी देना है, मिरर भी देना है, स्टडी भी देना है, मिरर भी देना है, और वार्डरोब सबसे बड़ा चैलेंज था। एक सर हमें बिल्डर के साइड से प्रोवाइडेड था, जो कबर्ड एरिया होता है, उसके बाद हमें एक दूसरी वार्डरोब भी क्रिएट करनी थी। स्टोरेज का बहुत मेन इशू था, स्टोरेज हमें मैक्सिमम चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मैम जहाँ से शिफ्ट कर रहे थे वो बहुत बड़ा स्पेस था, उनके पास वैसी ही चीजें थी, तो उस हिसाब से हमें सारी चीजें प्लान करनी थी। स्टोरेज का मेन पर्पस था, बट ऐसा हमने क्रिएट किया है कि वो आपका मतलब हिट ना करे आपके रूम साइज को। बिल्कुल। आपने क्या किया, आपने उसको प्योर व्हाइट में रख दिया। हाँ जी। और प्योर व्हाइट में होने का फायदा आपको ये मिलता है कि वो बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्शियसली लार्ज नहीं दिखता। हाँ वो आपका पूरा उसके अंदर सेटल हो जाता है। हाँ जी। राइट, ठीक है। फ्लोरिंग यहाँ पे चेंज हो गया है। हाँ, ये वुडन फ्लोरिंग, हाँ जी, वुडन फ्लोरिंग हमने चेंज किया था, और वुडन फ्लोरिंग हमने हर एक बेडरूम में यहाँ पे प्ले किया है वुडन फ्लोरिंग के साथ। ठीक है। इनफैक्ट आज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब टाइनी रूम्स बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है और शूट करना उतना ही मुश्किल है। हाँ जी। बिकॉज मेरे पास वैसे मूवमेंट नहीं है कैमरा के हिसाब से, बट प्रैक्टिकली इफ यू आस्क मी कि जो है आपको कैसा फील हो रहा है, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस स्पेस। आई एम गेटिंग अराउंड 2 feet here, 2 feet that side, headboard मूविंग स्पेस भी हमें ध्यान रखना होता है। कई बार हम बेड हम फुल हाइट का ले ले, कोई भी हम बेड पसंद कर ले, वो सारी चीजें कर ले, तो वो सारी चीजें सही नहीं है। यहाँ पे अब जैसे आपके ये स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे आपके चेयर रखने की भी स्पेस होनी चाहिए। राइट, वेरी ट्रू। सिटिंग एरिया भी आपका कॉम्पैक्ट इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आप बैठ के पढ़ ही ना पाए। बिल्कुल। और सेम टाइम पे ही हमें ड्रेसिंग भी प्लान करना था। राइट। तो 2-3 चीजें हमने जो आपके इस प्रोजेक्ट से सीखी, मतलब इस बेडरूम के बारे में बात करेंगे, डॉटर्स बेडरूम के बारे में। एक तो बहुत बड़े हाइटेड पैनलिंग नहीं देना है, बैक पैनलिंग। हाँ, वो खराब दिखेगा। वो सटल, बहुत लाउड जो है वॉलपेपर नहीं देना। और ये कर सकते थे हम पूरी एंटायर वॉल पे, अगर आप ये वॉलपेपर लगा देते आपको आते ही हिट करता, बहुत ज्यादा हमने क्या कर दिया। राइट। तो मतलब वो सारी डिजाइनिंग, सारी चीजें हमें उसके हिसाब से ही इम्प्लीमेंट करनी होती है कि डिजाइन स्कीम, और मतलब हम कैसे किस चीजों को कैसे प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, प्लानिंग आपकी बहुत जरूरी है। आपके विनर्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं पूरा व्हाइट है। हाँ जी। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो शेल्व्स के कलर भी चेंज कर देते हैं। नेवर डू दैट, बिकॉज़ शेल्व्स स्टैंड आउट नहीं हो रहे हैं। प्रॉपर आपके व्हाइट में व्हाइट मर्ज हो गए हैं वो। तो कोई भी कलर आप कॉन्ट्रास्ट में रखेंगे तो आपके व्हाइट से ऑपोजिट जाके उसको वो हिट करेगा। हाँ, मतलब लाइक अगर आप इसका कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते थे, बट वो बहुत गंदा लगता अगर आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। व्हाइट के साथ वो सटल भी है और मर्ज भी है, ऐसा लग नहीं रहा कुछ भी बुरा कि हाँ आपने क्या कर दिया वहाँ पे। ओके, एक चीज और है कलर को लेके, लोग जनरली हैव अ टेंडेंसी कि एक वॉल को वो लोग व्हाइट करते हैं, बाकी में कोई कलर टोन करते हैं। पूरा यूनिफॉर्मिटी आपने रखा है कलर्स का यहाँ पे, क्यों? इसकी वजह क्या थी सर? मतलब लाइक मेरे को ज्यादा कलर्स के साथ प्ले नहीं करना था। कॉम्पैक्ट एरिया जो होता है वहाँ पे आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लिमिटेड इन द सेंस ऐसे भी नहीं कि हम घर बना नहीं सकते हैं, घर बना सकते हैं। सेम पॉइंट पे आपके पास मतलब ऐसा हो जाता है कि डिजाइन्स आपको ज्यादा हेवीनेस नहीं देनी, यूनिफॉर्मिटी होने से। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और साथ में मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो भी है, कलर पैलेट आपका बिल्कुल डिसेंट होना चाहिए। लाइक बहुत ही सोबर कलर्स होने चाहिए, कुछ भी हाइलाइटर नहीं। हम करने के लिए यहाँ पे वाइन कलर कर देते या समथिंग डिफरेंट, ब्लू कर देते, ग्रीन कर देते कि डिश रूम के हिसाब से, बट वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। बस सिर्फ एक बात है, आपने 10% इसमें वाइन कलर ऑलरेडी यूज किया है, थोड़ा सा कलर पॉपअप के लिए, अदरवाइज थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक एंड बोरिंग हो जाता है। हाँ जी। राइट ना? ओके, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बेडशीट का कलर भी म्यूटेड हो सकता था, हेडबोर्ड और पूरा बेड आपका म्यूटेड हो सकता था, लेकिन वो आपने कलर रखा है। हाँ जी। क्योंकि वो एक कलर ऐड करना है। कलर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हमें मतलब लाइक ऐड करना होता है, पूरा भी हम म्यूटेड नहीं कर सकते, बिल्कुल व्हाइट के साथ ही हम प्ले करें ऐसा भी नहीं है। ठीक है। वेयर आर वी गोइंग नाउ? अब हम नेक्स्ट गेस्ट बेडरूम में मूव करते हैं जी। और यहाँ पे हमारा टेम्पल भी है, तो टेम्पल के लिए हमने एक अलग स्पेसिफिक एरिया नहीं था हमारे पास जी, जो हमने गेस्ट बेडरूम में ही प्लान किया है। ओके।
एंड देन वार्डरोब? वार्डरोब हमारा लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज का था, स्टोरेज इशू था, तो हमने स्टोरेज के हिसाब से इसको प्लान किया है। ओके, क्या मटेरियल है? बोथ साइड ही हमारे वार्डरोब्स हैं और मटेरियल जो है हमारे लैमिनेटेड है ये। ओके, लैमिनेटेड वार्डरोब्स हैं और स्लाइडिंग डोर्स दिए हैं हमने कॉम्पैक्ट एरिया में। ठीक है, ओके। और क्या क्या चीजें थी जो आपने जब इसको डिजाइन किया तो सोचा था कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सर सबसे ज़्यादा मतलब लाइक ये एरिया बहुत कॉम्पैक्ट है और स्टोरेज भी हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे आप सॉरी प्लीज गो अहेड। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मली जो हमारा वार्डरोब का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 24 इंचेस होता है कि ब्रेड्थ उसकी 24 इंचेस हो। तो बट हमने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज लिया वो 18 और वहाँ पे और भी कम, क्योंकि वहाँ पे एक पिलरनेश टाइप आ रहा था। अच्छा। अब जो है हमने इसको क्रिएट किया है तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्या है ये, लाइक इसको इसी में हमने मर्ज कर दिया है इस साइड से जो है हमारा। अच्छा। तो ये जो है कॉम्पैक्ट एरिया के हिसाब से आपने अपने जैसे ज्वेलरीज रख ली, बैग, आपके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम एक कॉम्पैक्ट स्पेस हमें चाहिए होता है। छोटी छोटी शेल्व्स हैं उसमें और काफ़ी इजीली मैनेजेबल चीज़ें हैं। लेकिन गेस्ट जो है घर में बहुत कम आते हैं, मतलब वंस इन अ व्हाइल उनकी एंट्री होती है। हाँ जी। तो फिर हमको इतने सारे वार्डरोब की जरूरत नहीं है, फिर तो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सर वार्डरोब की ज़रूरत नहीं है, बट हमारी जो स्टोरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैम बहुत बड़े फ्लैट से मूव कर रहे थे तो उनके पास बहुत सामान था। अच्छा, काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि गेस्ट बेडरूम में ये सोच के कि गेस्ट बहुत कम टाइम के लिए आएंगे उसमें वार्डरोब कम देते हैं, जबकि आप उनको पूरा बना लीजिए और अपने डेली यूज के लिए वो चीजें रख सकते हैं। यूज के लिए वो चीजें रख सकते हैं। जैसे आपके पास काफी चीजें हैं जो आपने स्टोरेज बेड नहीं लिया या समथिंग, आपके पास ऐसी चीजें मतलब स्टोर करना है, आपके पास काफी चीजें हैं तो आपने ऐसे इस हिसाब से प्लान कर ली। जरूरी नहीं कि डेप्थ बढ़ा के ही हमारे वार्डरोब के अंदर चीजें या उसको ब्लैंक छोड़ा जाए, है ना, मतलब वो आप स्पेस यूज करिए, उसको छोड़िए मत अगर आपके पास कम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मूविंग स्पेस काफी अच्छा है, उस साइड में मूविंग स्पेस काफी अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास एक ही सिंगल साइड टेबल देने की प्रोविजन, तो हमने सिंगल साइड टेबल के प्रोविजन। ये टिप बहुत अच्छा है कि अगर आप अपना गेस्ट रूम प्लान कर रहे हैं और उसमें स्पेस है तो वार्डरोब दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गेस्ट यूज नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना स्टोरेज वहाँ पे कर सकते हो, स्पेशली जब आपके पास स्पेस कम हो। ओके, कलर पैलेट सेम है जो हमने ड्राइंग रूम में यूज किया था, उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। और जैसे आप देख सकते हैं इसका जो फीचर वॉल है उसमें म्यूटेड लाइक फ्रेंच वॉल समवेयर, मतलब लोअर पैनल्स, ये सारी चीजों के साथ हमने प्लान किया है। और कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने इसका बेड का थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है। ओके, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा लो भी है बेड। हाँ, लो हाइटेड है सर, जितना नॉर्मल बेड्स होते हैं उनसे लो है, क्योंकि आपको इतना स्पेस चाहिए। स्पेस भी चाहिए और साथ में हमें मतलब लाइक ज्यादा अगर हाई बैक कर देंगे तो वो सिटिंग वगैरह के लिए ठीक नहीं है। कई बार आपके घर में ओल्ड एज भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उसके। ओके अनामिका, सो टाइम टू से गुड बाय। और बहुत मजा आया, ट्रस्ट मी। मैंने जैसे बोला था बिगनिंग में, योर बेस्ट प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट आपके अलग होते थे। सो फार हमने जितने प्रोजेक्ट आपके साथ देखे उन सब में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट ये था। राइट, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये प्रोजेक्ट इसलिए अच्छा हुआ सर कि मतलब क्लाइंट जो होता है ना, उनको आपको ना छोड़ना होता है डिजाइनर्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात, वो आपने बिगनिंग में हमें बताया था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मतलब ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। ओके, चलिए जाने से पहले एक बार हम बता दें क्विकली कुछ टिप्स हैं जो हमारे उन क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स के लिए जिनके स्पेस बहुत कम होते हैं मगर वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स डू लिटिल वॉक एंड टॉक करते हैं आपके साथ। तो कोई टिप्स हैं जो अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ जी सर, जैसे आपका कॉम्पैक्ट स्पेस है तो आपके जो फर्नीचर है, और सबसे पहले हम बात करते हैं फर्नीचर से भी पहले कलर स्कीम बहुत न्यूट्रल होने चाहिए। मतलब सारे के सारे हल्के कलर होने चाहिए, जो आम भाषा में जिनको कहते हैं म्यूटेड। बिल्कुल म्यूटेड होने चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान रखना होता है आपको। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे कुछ भी प्ले कर रहे हैं। दिस इज वन। सेकंड आपका लाइक जितने भी आपके फर्नीचर है, सारी चीजें हैं, ये आपके थोड़े मतलब शार्प एजेस में ना हो, थोड़ा कर्वी हो, जिससे कि आपको हिट ना करे। डन। थर्ड इज एनीथिंग डेकोर आइटम्स जो आपकी होती हैं वो बहुत ज्यादा मतलब मेन रोल प्ले करती हैं, तो डेकोर आइटम्स आपके म्यूटेड होने चाहिए। फॉल सीलिंग की हाइट आपकी ज्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए। और जो इसके मतलब लाइट्स जो हैं ज्यादा, मतलब लाइट्स हमें इतना भी नहीं भर देना कि पूरे ही रूम में हमारा एक शोरूम लगे। ऑलराइट। इस वॉल के ऊपर डेकोर बहुत सारे लोग पेंटिंग रख देते हैं, बहुत भर देते हैं उसको, प्लांटर्स रख देते हैं। नहीं, ज्यादा हमने इसको हेवीनेस क्रिएट नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी फीचर वॉल और ये सारी चीजें हमने क्रिएट की हैं, तो उसके हिसाब से कुछ वॉल्स जो होती हैं एम्प्टी भी अच्छी लगती हैं। चलिए उनको ब्लैंक रखिए, अच्छे दिखाई देंगे। मिरर का यूज करिए, मिरर का यूज अच्छा लग रहा है आपने किया है।
फ्लूटेड ग्लास रखे? हाँ, फ्लूटेड ग्लास कर सकते हैं आप। जैसे आप फ्लूटेड पैटर्न देख रहे हैं, ये तो ऑल ओवर द मेरा फर्नीचर पे भी फॉलो हुआ है, प्लस हमारे ग्लासेस पे भी फॉलो हुआ है। तो कुछ हमारे स्कीम्स होते हैं जो हमें मतलब ऑल ओवर द मतलब आपके लिविंग एरिया प्लस जो आपका एक ओपननेस जो आपको क्रिएट करता है, लिविंग प्लस डाइनिंग प्लस किचन, तो ये सारी चीज़ों में हमें सेम पैटर्न हमें फॉलो करना होता है। कलर कॉम्बिनेशन प्लस हमारी जो भी हम हम कोई भी थीम ले रहे हैं तो उसको हमें थ्रू आउट द हमें फॉलो करना होता है। जैसे इनग्रेव पैटर्न हो गया, तो इनग्रेव पे भी फ्लूटेड है, प्लस हमारे फर्नीचर पे भी है, प्लस ग्लास पे भी है। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं। चलिए, एक चीज़ और है जो हमको लगा आपने अच्छा किया है, वो है कहीं भी आपने नेचुरल टीक ब्राउन कलर नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कलर जो है वो फ्लोरिंग के ऊपर हो या डोर्स के ऊपर हो, वो उसकी ब्यूटी को खराब कर देता है। बिल्कुल, एटलीस्ट इन दिस स्पेस जो कॉम्पैक्ट स्पेसेस होते हैं उनमें वो उनको डिफ्यूज कर देता है, वो उनको आपके स्पेस कम देखते हैं। ये प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हुआ? सर ये मतलब बहुत ही हमारे कम टाइम में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें मतलब कुछ पर्सनल मैम की प्रॉब्लम थी। इसलिए भी हो गया क्योंकि आपको फ्रीडम थी। जब आपको अपनी फ्रीडम होती है तो आप अपने हिसाब से घर को प्लान कर सकते हैं। This is a Claptra Family Members House, as we said in the beginning of the video. Your name of the company is already mentioned on the screen. Are you serving Pan India? Is your company giving Yes, services sir. Pan Yes, India? Do you have any budget constraint that you have to fix within मतलब that पैन limit? इंडिया में सर हम सर्व तो करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये होती है, हमने विजिट भी किए हैं अभी थोड़े रिसेंटली, बट वहाँ पे क्या होता है ना, उनको बजट सेट नहीं होता। तो ये पहले आप डिस्कस कर लीजिए। हाँ, पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि आप एक बार विजिट कर लीजिए, क्या पता आपका बजट हमारे लेवल तक आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। Okay, so the clear understanding, as we said last time also, that whenever you get in touch with Anamika or any other interior designer, I think you should come with the basic information. That is, what is the kind of look and feel you want to create, what is the size of the plot, what is the condition of your house, and what is your budget. So the designer is prepared whether the gap is bridgeable or not bridgeable, right? Right. Accordingly, you can schedule it, right? Right. All right. A good interior design, to my knowledge, it starts from 2,000 rupees per square feet, can go up to any limit. There's no limit to it. Right. Right, na? Right. Okay. Thank you very much. Thank you so much.